नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन कॉन्सेप्ट को ज़रूर सीख लीजिएगा ज्योमेट्री के अंदर। इन कॉन्सेप्ट पर सवाल जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और सिंपल सवाल पूछे जाते हैं जिनको बनाना तो आसान होता है, लेकिन तभी आसान होगा जब आप अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखे रहेंगे, इनके सवालों की प्रैक्टिस किए रहेंगे। तो आज महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आए हैं हम लोग और इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर ट्रिक तक हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक पूरा बने रहिएगा। ठीक है, चलिए सवालों पर चलने से पहले कुछ हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि एक सम बहुभुज में यानी कि रेगुलर पॉलीगन में अंतः कोण और बाह्य कोण यानी कि इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक पॉलीगन है ना। यहाँ पर एक पॉलीगन हम बना लेते हैं। जैसे देखिए ये हमारे पास एक पॉलीगन है, ठीक है। इसमें कितनी भुजाएं हैं? 6 भुजाएं हैं, इसलिए यह एक हेक्सागन है, ठीक ना। तो मिनिमम जो रिक्वायर्ड होते हैं साइड्स एक पॉलीगन बनाने के लिए वो होता है 3। मिनिमम 3 तो चाहिए ही चाहिए, है ना। 3 से अगर कम होंगे तो पॉलीगन नहीं बन पाएगा, एक बंद आकृति नहीं बन पाएगी। 3 से त्रिभुज बनता है, 4 साइड अगर होंगे तो चतुर्भुज बनेगा, है ना, यानी क्वाड्रिलेटरल बनेगा। अगर 5 साइड्स होंगे तो पंचभुज बनेगा यानी पेंटागन बनेगा। 6 साइड होंगे तो हेक्सागन, 7 साइड होंगे तो सेप्टागन। इस तरीके से आपका बनता है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि रेगुलर किसको कहते हैं और इरेगुलर पॉलीगन किसको कहते हैं, है ना। पॉलीगन का मतलब होता है बहुभुज, है ना। पॉलीगन का मतलब क्या होता है? बहुभुज होता है। तो ध्यान रखिएगा, यानी कि पॉलीगन। अब यहाँ पर बड़े ध्यान से सुनिए, समझिएगा, ठीक है। रेगुलर किसको कहते हैं? तो रेगुलर पॉलीगन वह पॉलीगन होता है, वह बहुभुज होता है जिसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं, यानी बराबर हों। सारी भुजाएं बराबर अगर होंगी तो वो रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा। और अगर इरेगुलर पॉलीगन के बारे में बात करें तो उसकी सभी भुजाएं बराबर नहीं होंगी, है ना, तो वो इरेगुलर कहलाएगा। यहाँ पर जो सवाल पूछे जाते हैं वो रेगुलर पॉलीगन से पूछे जाते हैं, यानी कि सम बहुभुज से पूछे जाते हैं। सम का मतलब होता है बराबर, है ना, जिनकी भुजाएं बराबर होंगी। क्लियर हो गया बात। अब यहाँ पर बात आती है इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल की, ठीक है। तो इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल बनता कैसे है समझिएगा। जैसे हमारे पास ये एक हेक्सागन है ना, तो यहाँ पर षटभुज है, ठीक है। तो इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल एंगल बनेगा कहाँ पे? देखिए पहली बात तो अगर हम बात करें इंटरनल एंगल की तो एक इंटरनल यहाँ पे बना, फिर यहाँ पे बना, फिर यहाँ पे बना, फिर यहाँ पे बना और फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे। ये 6 इंटरनल एंगल यहाँ पर बन रहे हैं। ऐसे त्रिभुज बनाएंगे तो त्रिभुज में 3 इंटरनल एंगल बनेंगे। चतुर्भुज बनाएंगे तो 4 इंटरनल एंगल बनेंगे, ठीक है। अब इन इंटरनल एंगल को अगर ध्यान से देखिए तो ये सारे इंटरनल एंगल बराबर होंगे, है ना, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन है, सारी भुजाएं बराबर है। तो सारी भुजाएं जब बराबर है तो सारे के सारे एंगल भी बराबर होंगे। समझ बात आई कि नहीं? ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल क्या होता है। एक्सटर्नल एंगल देखिए, जैसे इस साइड को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे ऐसे तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल एंगल बन जाएगा। ये हमारा एक्सटर्नल एंगल होता है। ये क्या होता है? एक्सटर्नल एंगल होता है। फिर यहीं पर अगर इसको भी हम लोग इधर ऐसे बढ़ाएं तो इस तरीके से यहाँ पे एक एक्सटर्नल बनेगा। फिर यहाँ पर इसको ऐसे बढ़ा दें तो यहाँ पर एक एक्सटर्नल बन जाएगा। फिर इसको ऐसे बढ़ा दे तो ये एक्सटर्नल बन गया। फिर यहाँ पर एक एक्सटर्नल बन जाएगा, है ना। इस तरीके से सारे साइड्स को अगर हम बढ़ाते जाएं तो एक्सटर्नल एंगल हमको दिखता जाएगा और सारे के सारे एक्सटर्नल एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पर टोटल 6 एक्सटर्नल बन रहे हैं, है ना। यहाँ पर हो गया, फिर यहाँ पर हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। तो 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 6 इंटरनल 6 एक्सटर्नल, यानी अगर वो हेक्सागन है तो 6 दोनों होंगे, इंटरनल एक्सटर्नल बराबर। हमसे सवाल पूछा जाता है कि प्रत्येक अंतः कोण यानी कि हर एक इंटरनल एंगल की वैल्यू बताइए, या फिर प्रत्येक बाह्य कोण यानी कि बहिर्कोण जिसको हम लोग कहते हैं, एक्सटर्नल एंगल कहते हैं, उसकी वैल्यू बतानी है। अब रेगुलर पॉलीगन हो या फिर कोई भी पॉलीगन हो, उसमें जो सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल होता है, किसका सम? पहले एक्सटर्नल एंगल की बात करते हैं, है ना। यहाँ पर जो सम ऑफ बड़े ध्यान से इन कॉन्सेप्ट को समझिएगा दोस्तों, ठीक है। सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल
जितने भी एक्सटर्नल एंगल हैं उन सभी का सम कितना होगा, चाहे वो रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स ये होता है हमेशा कितने के बराबर, 360 के बराबर। इंटरनल अलग अलग होता है, इंटरनल का सम अलग अलग होता है। जैसे ट्रायंगल की अगर बात करें तो ट्रायंगल में जो इंटरनल एंगल का सम होता है वो 180 होता है। क्वाड्रिलेटरल में यानी चतुर्भुज में अगर बात करें तो उसमें चारों कोणों का अंदर वालों का योग 360 होता है। तो हर एक पॉलीगन में इंटरनल एंगल का सम बदलते रहता है, लेकिन एक्सटर्नल एंगल का सम किसी भी पॉलीगन में ले लीजिए वो 360 ही रहेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देख लीजिए एक्सटर्नल एंगल का टोटल कितना है, 360 है। यानी ये बाहर 1 2 3 4 5 6 ये बाहर बाहर जो कोण बन रहे हैं इनका सम कितना है, टोटल 360 है। रेगुलर पॉलीगन की अगर बात करें तो यहाँ पर रेगुलर पॉलीगन की तो यहाँ पर एक एक्सटर्नल एंगल कितना होगा, अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल एंगल है ना, एक्सटर्नल एंगल एक एक्सटर्नल एंगल कितने का होगा भाई, सभी का टोटल कितना है यहाँ पर 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब हमें देखना है कि उस पॉलीगन में कितने साइड्स हैं, जितने साइड होंगे उतने ही एक्सटर्नल एंगल बनेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल बराबर बनेंगे, है ना। तो अगर मान लीजिए कि n साइड हैं, है ना, हमारे पास जो पॉलीगन है रेगुलर पॉलीगन वो उसमें कितने साइड हैं, n साइड हैं। जैसे इसमें कितने साइड हैं, 6 साइड हैं, है ना। तो जनरली हम लोग ले रहे हैं कि n साइड है हमारे पास, तो एक्सटर्नल एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पर n टाइम्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे भाई इसको अगर देखा जाए तो टोटल बाहर बाहर कोणों का योग 360 होगा, इसमें टोटल 6 कोण बन रहे हैं तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो हर एक कोण 60-60 डिग्री का हो जाएगा। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, यानी बाहर वाले, अंदर वालों की फिर बात नहीं हो रही है। ठीक है, ये जो बाहर यहाँ पर ये वाला बन रहा है इसकी बात हो रही है। क्लियर हो गई बात कि नहीं। तो यहाँ पर सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो 360 होता है और एक्सटर्नल एंगल, एक एक्सटर्नल एंगल वो कितने का होगा, 360 डिवाइड बाई n का हो जाएगा। आप चाहे तो इसको लगा भी सकते हैं, नहीं अभी नहीं लगा सकते क्योंकि अंतः कोण इसमें पूछा है, इंटरनल एंगल के बारे में नहीं बताएं। अब बात करते हैं यहाँ पे इंटरनल एंगल के बारे में। ठीक है, इंटरनल एंगल बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, है ना। ये बताइए दोस्तों यहाँ पर कि अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे देखा जाए तो ये है हमारा एक्सटर्नल एंगल और ये है हमारा इंटरनल एंगल। ये दोनों मिलकर यहाँ पे, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक लाइन ही तो बना रहे हैं। यानी कि ये दोनों एंगल इंटरनल प्लस एक्सटर्नल ये दोनों लीनियर पेयर हो गए, है ना। लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि जो दो एंगल मिलकर एक लाइन क्रिएट कर रहे हों, लाइन 180 डिग्री। ठीक है, तो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल मिलाकर 180 क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर हमको यहाँ पे इंटरनल एंगल चाहिए, रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे हैं, अगर हमको इंटरनल एंगल चाहिए, क्या चाहिए, इंटरनल एंगल यानी अंदर वाला कोण, ये वाला है ना, ये वाला कोण चाहिए। तो इंटरनल एंगल का क्या फार्मूला बनेगा, ध्यान से सुनते जाइएगा। टोटल ये 180 होगा, टोटल ये कितना होगा 180। इस 180 में से अगर हम माइनस कर दें इधर बाहर वाला को तो अंदर वाला निकल जाएगा और बाहर वाला एंगल है कितना, 360 डिवाइड बाई n, 360 डिवाइड बाई n, बस आ गया हमारा, है ना। इसको अगर थोड़ा सा और सॉल्व किया जाए तो ये बनेगा आपका यहाँ पर कुछ ऐसे बन जाएगा। 180 को अगर कॉमन ले लिया जाए, यहाँ से 180 को कॉमन ले लें और n तो इधर आ जाएगा, है ना, जैसे हम लोग फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा n माइनस 180, यहाँ से कॉमन लिए तो 1 बचा, 1 का मल्टीप्लाई n से होगा तो n ही आएगा। यहाँ 180 कॉमन लिए हैं तो 2 बचेगा, है ना, 180 दूना 60, 360 डिवाइड बाई n हो जाएगा। और 180 को हमने कॉमन लिया है तो 180 आपका बाहर हो जाएगा, 180 यहाँ पर बाहर हो जाएगा। तो ये होता है फॉर्मूला। इसको एक बार और लिख लीजिए, क्या होता है, n-2 पूरे का डिवाइड n और मल्टीप्लाई 180। या इस फार्मूले को लगाइए या तो इस फार्मूले को लगाइए, दोनों आप लोग याद रख सकते हैं। बात आती है यहाँ पर कि भाई सम ऑफ इंटरनल एंगल कितना होगा, है ना, सम ऑफ इंटरनल एंगल, सम ऑफ इंटरनल एंगल। ठीक है, ये कितना होगा ये बताइए ज़रा। तो सम ऑफ इंटरनल एंगल क्या होगा, ऊपर वाला, जैसे यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल का सम 360 था, नीचे तो हमने नंबर रखा है ना। इसमें भी ऐसे अगर ऊपर वाले को देखें तो n-2 इंटू 180 है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरनल एंगल का सम जो होगा वो होगा n-2 और मल्टीप्लाई में 180। ठीक है, ये होता है इंटरनल एंगल का सम। याद रखेंगे इस चीज़ को कि नहीं। ठीक है, तो एक्सटर्नल एंगल का सम होता है पॉलीगन में, किसी भी पॉलीगन में, चाहे वो रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, 360। और रेगुलर पॉलीगन में जो एक्सटर्नल एंगल होता है एक ठो,
वो होता है 360 डिवाइड बाई n। ऐसे ही इंटरनल एंगल यानी कि अंतः कोण का सम जो होता है n-2 इंटू, ये रेगुलर पॉलीगन के लिए, किसके लिए है, ये रेगुलर पॉलीगन के लिए है। ये वाला जो चीज़ है, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये आपका रेगुलर इरेगुलर दोनों के लिए है ना। तो यहाँ पर हम लोग चूंकि रेगुलर वाले में के लिए पढ़ रहे हैं तो आप रेगुलर ही समझ के चलिए, रेगुलर यानी जिसकी सारी साइड्स इक्वल हों, ठीक है। तो ये पूरा काम धाम होता है दोस्तों। इन फॉर्मूलों को नोट कर लीजिए और इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड अब सवाल हम लोग करने वाले हैं और सवाल बहुत ज़बरदस्त बनने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, कॉन्सेप्ट आप लोग सीख गए होंगे। प्रश्न पर चलते हैं। देखिए यहाँ पे पहला सवाल क्या कह रहा है कि सम अष्टभुज, अष्टभुज का मतलब ऑक्टागन, ऑक्टागन यानी कि जिसकी भुजाएं कितनी हो, 8 ठो हों, यानी 8 साइड्स हों। तो 8 साइड होंगे तो 8 ठो एंगल भी बनेंगे, इंटरनल भी और 8 एक्सटर्नल भी। तो अंतः कोण हमको बताना है, यानी कि इंटरनल एंगल, एक ठो इंटरनल एंगल कितना होगा अष्टभुज में, यानी n की वैल्यू 8 है। तो बस यही फॉर्मूला लगा दीजिए, है ना। कितना हो जाएगा यहाँ पर n-2 डिवाइड बाई n। तो n कितना है यहाँ पर 8 है, तो 8-2 डिवाइड बाई 8 और मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इंटरनल एंगल का वैल्यू आ जाएगा, कितना होगा, ऊपर हो गया 6, इसको 8 से काट दीजिए, है ना। 8 से अगर देखा जाए तो 8 दूना 16 नहीं कट पाएगा, ठीक है, नहीं कट पाएगा। तो ऊपर हो गया आपका 6, है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई यहाँ पे 180। अब काट सकते हैं, 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, 4 से इसको काट दीजिए। तो 4 चौके 16 और 4 पंचे 20 कट गया, है ना। और 45 दिया कितना हो जाएगा 135, 135 डिग्री। तो 135 डिग्री इंटरनल एंगल आएगा किसमें, सम अष्टभुज में, यानी कि रेगुलर ऑक्टागन में, ठीक है। क्लियर हो गई बात कि नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलिए दूसरे प्रश्न पर। चलिए देखिए दूसरा सवाल क्या दिया है, 2022 में पूछा हुआ सवाल है आरआरबी एनटीपीसी का। एक सम बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण यानी इंटरनल एंगल, है ना, इंटरनल एंगल का जो सम है, इंटरनल एंगल, एक इंटरनल एंगल वो 168 दिया है। इस बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी, यानी हमको n की वैल्यू यहाँ पर निकालनी, कितने साइड्स होंगे ये निकालना है, ठीक है। n की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप बताइए इंटरनल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरनल एंगल, है ना, इंटरनल एंगल, इसका फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है 180 माइनस 360 डिवाइड बाई n, यही तो होता है फार्मूला। जो जहाँ है उसकी वैल्यू रख दीजिए। इंटरनल एंगल दिया कितना है 168, तो इसके जगह पे 168 हो गया, ठीक है, इक्वल टू यहाँ है 180 माइनस 360 डिवाइड बाई n। दूसरा वाला फार्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं, इसको भी लगा के निकाल सकते हैं, ये ज़्यादा आसान होगा। यहाँ पे इसको इधर ले आएंगे, 168 को उधर ले जाएंगे, है ना। तो यहाँ हो गया आपका 360 डिवाइड बाई n और इक्वल टू 180, तो ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 180 में से 168 घटाइए 12 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हो गया 12, है ना, n उधर जाएगा 12 नीचे आ जाएगा, तो 12 एकम 12 और 12 3 36 मतलब 30। तो n उधर जाएगा, मतलब सीधे सीधे n की वैल्यू कितनी आ गई 30 के बराबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी उस बहुभुज में, उस पॉलीगन में, रेगुलर पॉलीगन में 30 साइड होंगे, 30 साइड्स टोटल होंगी। समझ में आई बात कि नहीं। आगे चलिए देखिए आपके सामने यहाँ पर 2 सवाल हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। यदि एक समबाहुभुज का एक बहिष्कोण, अब यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल, बहिष्कोण का मतलब बाहर वाला कोण यानी एक्सटर्नल, ये 40 है, तो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी। बताइए एक्सटर्नल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सटर्नल एंगल, है ना, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है 360, क्योंकि टोटल 360 है, डिवाइड बाई n हो जाता है। वैल्यू रखिए, तो एक एक्सटर्नल एंगल 40 दिया है, तो इसके जगह पे होगा क्या 40 इक्वल टू 360 डिवाइड बाई n, ठीक है। 0 से आपका 0 कट गया, 4 नीचे आ जाएगा, n इधर चला जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 9, है ना, 4 नंबर 36, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। इसको देखिए ये भी उसी तरीके का है। यदि एक समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या 12 है, यानी n की वैल्यू 12 है, तो प्रत्येक बाह्य कोण यानी एक्सटर्नल एंगल बताना है। आराम से हो जाएगा। देखिए एक्सटर्नल एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसका टोटल 360 डिवाइड बाई n और n की वैल्यू यहाँ पर 12 है ना। देख लीजिए इसी तरीके के सवाल, और ये 2022 के लेटेस्ट सवाल है ना। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि रेलवे में इस टाइप के सवाल बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसको अगर हम लोग काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 3 36 यानी कि 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री ऑप्शन नंबर ए
इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में। आइए दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे दो बेहतरीन सवाल। एक 8 भुजाओं वाले बहुभुज के अंतः कोणों का अनुपात यानी इंटरनल एंगल का जो अनुपात है वो 1, 3 और यहाँ पे 4, 6, 7, 11, 13 और 15, इस बहुभुज में सबसे बड़े अंतः कोण का माप कितना होगा। अब आप जानते हैं कि एक्सटर्नल एंगल का सम तो 360 होता है, लेकिन इंटरनल एंगल का सम नहीं पता है हमको, क्योंकि इंटरनल एंगल का जब सम पता होगा तब तो हम इसमें अलग अलग एंगल निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर बताइए कि 8 भुजाएं हैं, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 8 के बराबर, तो सम ऑफ इंटरनल एंगल निकाल सकते हैं, यानी कि जितने भी अंदर वाले कोण हैं उनका टोटल निकाल लीजिए। तो सम कितना हो जाएगा, सम ऑफ इंटरनल एंगल बताइए तो n-2 इंटू 180 है ना, यही ना होता है, n-2 इंटू यहाँ पर 180 डिग्री। ठीक है, क्लियर है, यही ना होता है सम। आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ कर देंगे। n की वैल्यू रखें यहाँ पे, तो 8 - 2 यानी कि 6, 6 गुणे यहाँ पर कितना हो गया, 6 गुणे यहाँ पर 180, यानी कितना हो जाएगा 18 छक्के 108। ठीक है, यानी 1080 हो गया, 18 छक्के 108, 108 है ना, 108 यानी कि 1080, तो 1080 डिग्री टोटल हुआ। अब ये बताइए, हर एक अंतः कोण का अनुपात दिया है आपको, है ना, तो पहले अनुपात का टोटल निकालिए। ठीक है, अनुपात का टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, देखिए जोड़ते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पर 13 और 7 ये तो मिलकर 20 हो गया, है ना, 13 और 7 20, फिर यहाँ पर 6 और 4 10, तो 20 10 30 हो गया, 30 और 15 आपका 45 हो गया। ठीक है, 45 और यहाँ पे 4, तो 45 और 4 49 हो गया, 49 और 1 50 और 10 यहाँ पे 60, तो टोटल यहाँ पे आपका कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, तो 60 की टोटल वैल्यू कितनी है, सभी का सम रेशियो में इतना दिया है, लेकिन एक्चुअल में टोटल कितना है यहाँ पर 1080 के बराबर है। ठीक है, तो ये कट जाएगा आपका, है ना, तो 6 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 108, मतलब 1 की वैल्यू कितनी होगी 18 छक्के 108 यानी कि 18 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया 18 हो गया। हमको क्या चाहिए यहाँ पे, हमको चाहिए सबसे बड़े अंतः कोण यानी कि जिसका यूनिट सबसे ज़्यादा हो, 15 की वैल्यू चाहिए, तो 15 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 15 गुणे 18 हो जाएगा, है ना, 15 गुणे यहाँ पर 18 हो जाएगा। तो बताइए कितना होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 15 दूना 30, अगर ये 20 रहता तो 300 हो जाता, 20 रहता तो 300 हो जाता, और तो यहाँ पर कुछ कम हो जाएगा, यानी कि 15 दूना 30 कम हो जाएगा, तो ये 270 आएगा। कितना आएगा 270 डिग्री, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ये दिमाग लगाने का सोच रहे होंगे कि भाई सबसे बड़ा कोण तो 15 यूनिट है, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो 15 का मल्टीपल होगा, 15 का मल्टीप्लाई में होगा, तो ये तो आपका आंसर कट सकता है, ये भी आपका कट सकता है, क्योंकि ये दोनों 15 के मल्टीपल में नहीं आएंगे। लेकिन ये भी तो 15 से कट जाता है, मतलब ये भी 15 का मल्टीपल है और ये भी 15 का मल्टीपल है, तो कैसे आप पता लगाएंगे इसको। ठीक है, नहीं पता लगा पाएंगे, तो फिर यहाँ पे आपको यही वाला तरीका लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात कि नहीं। तो पहले हमने इसमें टोटल इंटरनल एंगल का सम निकाला, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अलग अलग इंटरनल एंगल दिए गए थे, उनका सम देखे, रेशियो में 60 आया, एक्चुअल में वो 1080 था। यहाँ से फिर निकाल लेंगे सबसे बड़ा कोण। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर अगला सवाल देखिए दोस्तों, ये सवाल जो है इंटरेस्टिंग सा है, बहुत बढ़िया सवाल है। दो समबाहुभुजों यानी कि रेगुलर पॉलीगन्स की भुजाओं की संख्याओं का जो अनुपात है 1 और 2 दिया गया है। यदि पहले बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण यहाँ पे 140 है, तो दूसरे बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप क्या होगा। बहुत ध्यान से समझिए। तो पहले में भुजाओं की संख्या हम लोग n मान लेते हैं, तो दूसरे में डबल होगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे n की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? n की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए, इंटरनल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं कि इंटरनल एंगल इक्वल टू 180 माइनस 360 अपॉन n, यही होता है। तो इंटरनल एंगल तो दे रखा है पहले बहुभुज में, यानी 140। तो 140 आपको दे रखा है, 140 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 180 माइनस 360 डिवाइड बाई n। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी, इसको इधर ले आइए, उसको उधर भेज दीजिए। तो मतलब हो गया इधर 360 डिवाइड बाई n, और 180 में 140 घटाएंगे तो 40 आ जाएगा। यानी n की वैल्यू यहाँ से काटेंगे तो 4 नहीं 36, यानी कि 9 आ गया। ठीक है, 9 आ चुका है। तो पहले बहुभुज में n की वैल्यू यहाँ पर 9 आई है, तो दूसरे बहुभुज में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी दूसरे के लिए,
है ना, डबल हो जाएगी, क्योंकि 1:2 है तो पहले बहुभुज में 1 होगा तो दूसरे में 2 हो जाएगी, यानी डबल हो जाएगा। तो दूसरे में कितना होगा, चूँकि पहले में 9 है तो दूसरे में यहाँ पर 18 भुजाएं होंगी, है ना, दूसरे बहुभुज में। अब दूसरे बहुभुज का आंतरिक कोण हमको निकालना है, तो निकाल लीजिए कितना होगा। यहाँ पर हो जाएगा एक्सटर्नल एंगल, है ना, दूसरे बहुभुज में एक्सटर्नल एंगल निकाल रहे हैं, तो एक्सटर्नल एंगल का फॉर्मूला क्या होगा, 180 माइनस 360 डिवाइड बाई n। और अब की बार n कितना है, यहाँ पर 18 है तो 18 रख दीजिए, है ना, कितना आ जाएगा 180, और ये 18 दूना 36 यानी 20 आ जाएगा। तो 180 माइनस 20 यानी 160 डिग्री। तो 160 डिग्री दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया सवाल था, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। अगर आप रेशियो लेकर करेंगे तो नहीं आएगा, आप चाहें कि पहले इंटरनल एंगल का और दूसरे इंटरनल एंगल का रेशियो ले लें तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना, ऐसे नहीं करना है आपको। आगे चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखिएगा यहाँ पे 2 सवाल हैं, 2 समबाहुभुजों की भुजाओं की संख्या समान है, ठीक है, n ऐसा समझ लीजिए। यदि उनको भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात यहाँ पर 3 और 5 है ना, तो उनके संगत क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। भुजाओं की संख्या समान है, अच्छा लंबाई का अनुपात दिया है, यानी कि साइड्स का जो लंबाई है, डिस्टेंस है, लेंथ है, वो कितना 3 और 5 का दिया है। तो सीधे सीधे यहाँ पर आपको क्या चाहिए, क्षेत्रफलों का अनुपात चाहिए, है ना। तो साइड्स का जो वैल्यू है वो 3 और 5 के रेशियो में दिया है, हमको चाहिए क्या, क्षेत्रफल चाहिए। तो जब भी ऐसा केस दिखे तो आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्षेत्रफल का रेशियो निकालने के लिए इनका स्क्वायर कर देना है, साइड्स का स्क्वायर कर देना है। तो साइड यहाँ 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, यहाँ 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा। ये हो जाएगा क्षेत्रफलों का अनुपात, डायरेक्ट आ गया ऑप्शन नंबर ए। समझ में आई बात कि नहीं। ये वाला प्रश्न देखिए, एक पंचभुज के 4 कोण यहाँ पर इतने इतने दिए गए हैं, उस पंचभुज के 5वें कोण का मान निकालिए। 5वां कोण कैसे निकालेंगे, पहले तो हम ये देखेंगे कि अंतःकोण है ना, हाँ इंटरनल एंगल दिए गए हैं, तो पंचभुज के 5 कोणों का सम तो हमको चाहिए पहले। n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, n की वैल्यू यहाँ पर है 5 के बराबर, है ना। तो सम कितना हो जाएगा बताइए, तो सम ऑफ इंटरनल एंगल, यहाँ कुछ बोला नहीं है इंटरनल या एक्सटर्नल, लेकिन कोण बोला है, तो बहुभुज के कोण क्या होंगे, अंदर वाले कोण होंगे ना, तो इंटरनल की बात कर रहा है। तो सम टोटल कितना हो जाएगा, कैसे निकालते हैं, n-2 और मल्टीप्लाई यहाँ पे 180 डिग्री, है ना, ये होता है। तो टोटल हो कितना गया बताइए, 5 रखेंगे तो 5 माइनस 2 यानी कि 3 का गुणा यहाँ पर हो जाएगा 180 से, तो 18 3 54 यानी कि 540। तो टोटल एक पंचभुज में इंटरनल एंगल जो होते हैं सम, वो 540 होता है। ये बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 कोण आपको 70, 110, 135, 95 ये सब दिए गए हैं। तो पहला कोण कितना है, अब चूंकि 5 कोणों का सम कितना होना चाहिए, 540 के बराबर, हमको पता है ये चीज़। देखिए पहला 70, फिर यहाँ पे 110, फिर यहाँ पे 135 प्लस यहाँ पे 95, है ना, और प्लस यहाँ पे 5वां कोण x मान लीजिए। इन सभी का टोटल कितना आना चाहिए, 540 के बराबर। यहाँ से निकाल सकते हैं, देखिए इसमें से 5 निकाल के इसको दे दीजिए तो ये बन जाएगा 100, ये बचा 130। तो 100 और 130 कितना हो गया, 100 और 130 यानी कि 230, 230 और 70 यानी कि 300, 300 और 110 यानी कि 440, ठीक है। कितना हो जाएगा, सॉरी 440 नहीं 300 और 410 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 410 और प्लस यहाँ पे x और इक्वल टू इधर हो गया 540। तो 540 में 410 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पे 130 आ जाएगा, है ना। तो 130 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब होगा। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं हम लोग। ये बहुत बढ़िया सवाल है ना। यहाँ पर यदि किसी बहुभुज के अंतः कोणों और बहिष्कोणों का अंतर 36 डिग्री है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी। अब इसको फॉर्मूले से बिल्कुल मत लगाइएगा, लगाएंगे फॉर्मूले से तो आ जाएगा, है ना। इंटरनल और एक्सटर्नल का जो डिफरेंस है वो 36 के बराबर रखेंगे, सॉल्व करेंगे, n आ जाएगा वहाँ से। लेकिन उससे भी आसान तरीका सुनिए। देखिए आप जानते हैं कि अगर हम एक्सटर्नल एंगल को यहाँ पर x मान लें तो इंटरनल एंगल कितना हो जाएगा। इंटरनल एंगल आप जानते हैं कि दोनों मिलाकर 180 होता है, तो इंटरनल कितना बनेगा 180 माइनस x, यही बन जाएगा कि नहीं। ठीक है, अब इसमें आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि अगर
त्रिभुज होगा तो एक्सटर्नल बड़ा होगा और इंटरनल छोटा होगा, इतना आपको पता है। लेकिन त्रिभुज के बाद चतुर्भुज है, पंचभुज है, षटभुज है। चतुर्भुज में तो बराबर बराबर होते हैं दोनों। पंचभुज की अगर बात करें, इसमें तो 3 है नहीं, है ना, तो 3 तो ले नहीं सकते। लेकिन अब 4 के बाद जितनी भी भुजाएं होंगी उनमें इंटरनल एंगल बड़ा होता है। आप चाहे कोई सा भी बना के देखें, इंटरनल एंगल हमेशा बड़ा होगा और एक्सटर्नल छोटा होगा। तो इंटरनल एंगल माइनस एक्सटर्नल एंगल, यानी अंतर पूछा है ना, तो अंतर का मतलब क्या होता है, बड़े में से छोटे को घटाना है। तो बड़ा हमारा इंटरनल एंगल होगा। इंटरनल एंगल है कितना हमारे पास, 180 माइनस एक्स। इसमें से घटाना किसको है, एक्सटर्नल को, यानी अंतर ले रहे हैं, डिफरेंस। और ये डिफरेंस दिया किसके बराबर है, 36 के बराबर। क्लियर हो गई सभी को बात, ठीक है। 36 इधर आ जाएगा, ये माइनस एक्स 2x उधर चला जाएगा, यानी -2x का इधर आके +2x। 36 को घटा दीजिए, 10 में से 6 गया, ये हो गया 4, और 17 में से 3 गया, ये हो जाएगा 14। मतलब x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, देख लीजिए, 70 और 72 आ गया। ठीक है, तो 72 आ गया। अब यहाँ पर ये समझिए कि भुजाओं की संख्या, एक्सटर्नल कितना पता है हमको, 72 डिग्री के बराबर। आप जानते हैं कि एक्सटर्नल एंगल ये होता है फॉर्मूला 360 डिवाइड बाई n, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ पर ये है 72, है ना, इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 360 डिवाइड बाई n। इसको हम लोग काटेंगे तो 36 से कट जाएगा, 36 एक कम 36 और 36 दूना 72, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 10/2, मतलब कि 5। तो 5 यहाँ पर साइड्स हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आप फार्मूला लगाकर भी कर सकते हैं, उससे भी पता चल जाएगा, बाकी ये तरीका बेहतर है। ठीक है, आइए इस वाले सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसको देखें, ये भी सिंपल सा है, बस इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है। एक समबाहुभुज के अंतः कोण और बहिष्कोण का अनुपात यहाँ पर आपको दिए गया है 4 और 1। तो भुजाओं की, बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, अंतः कोण, एक्सटर्नल एंगल मान लीजिए कि x है, तो इंटरनल एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर एक सेकंड, इसको आप लोग किसी और तरीके से भी कर सकते हैं, है ना। किसी और तरीके से कैसे, सुनते जाइएगा। अंतः कोण और बाहर वाले कोण का जो रेशियो है, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल, इनका जो रेशियो दिया है वो 4 और 1 दिया है ना। और आसान तरीका बता रहे हैं, आप जानते हैं कि इंटरनल प्लस एक्सटर्नल मिलाकर 180 होता है टोटल, है ना। तो दोनों का सम यहाँ पे कितना हो गया, 5। लेकिन एक्चुअल में यही 5 किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। 5 से इसको काट दीजिए, ये वाला तरीका मत लगाइएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, अगर काटेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 5 से काटेंगे, 5 3 15 बचा 3, है ना, तो 30 हो जाएगा। और 5 6 30, यानी कि 36 आ गया। तो एक्सटर्नल एंगल हमारा 36 आ गया। एक्सटर्नल कितना आ गया, 36। तो 1 की वैल्यू 36 है, तो एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, क्योंकि 1 की वैल्यू है, 36 डिग्री आ गया। हमको क्या चाहिए यहाँ पे, भुजाओं की संख्या। एक्सटर्नल का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सटर्नल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, 360 डिवाइड बाई यहाँ पर n। निकाल लीजिए भुजाओं की संख्या। ये वाला आपका 36 डिग्री आया है, इक्वल टू इधर हो गया 360 डिवाइड बाई n, तो n की वैल्यू 10 आ जाएगी सीधे सीधे, है ना। 36 दाम 360, 10 हो गया, 10 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से अगर आप सवालों को करते हैं तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप जल्दी लगा पाएंगे ऐसे सवालों को, है ना। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया हो दोस्तों। एक सवाल हम लोग और कर लेते हैं। देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है ना। एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण अपने बहिष्कोण से 36 डिग्री अधिक है। इस बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी होगी, है ना। बहुत ध्यान से मान लीजिए कि इंटरनल और एक्सटर्नल कुछ ऐसे हैं। आप जानते हैं कि इंटरनल और प्लस एक्सटर्नल, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल कितना होता है, दोनों मिलाकर 180 डिग्री होता है कि नहीं। अब इसमें कह रहा है कि जो इंटरनल एंगल है वो बहिष्कोण से 36 डिग्री ज़्यादा है, यानी कि जो इंटरनल है वो एक्सटर्नल से कितना ज़्यादा है, यहाँ पर 36 डिग्री ज़्यादा है कि नहीं। ई आपका इधर आ जाएगा, तो आई माइनस ई हो जाएगा, आई माइनस ई, ये कितना हो गया, सॉरी 360 लिख दिए हैं, 36 होगा यहाँ पर, है ना। ये 36 डिग्री के बराबर होगा। अब आप यहाँ पे क्या दिमाग लगाएंगे, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई दिया गया है कि नहीं,
कॉन्सेप्ट लगाइए, सॉल्व करिए इसको, है ना। तो देखिए अगर दोनों को जोड़ दें हम लोग यहाँ पर, तो दोनों को जोड़ देंगे या फिर दोनों घटा लीजिए, क्योंकि हमको एक एक्सटर्नल चाहिए। घटाएंगे तो क्या होगा, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, घटाइए, यहाँ माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा तो घटाइए, प्लस आई माइनस आई तो ख़त्म, प्लस ई और प्लस ई कितना हो जाएगा, 2e हो जाएगा, यानी कि 2 एक्सटर्नल बराबर 180 में से 36 घटाइए तो 10 में से 6 गए हो जाएगा 4, और 17 में से 3 गए यहाँ पर हो जाएगा इतना, यानी एक्सटर्नल आ गया यहाँ पर किसके बराबर, 72 के बराबर, है ना। एक्सटर्नल 72 आया है। बताइए अब एक्सटर्नल का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सटर्नल 72 ये होगा 360 डिवाइड बाई n के, है ना, ये चाहिए हमको। निकाल लीजिए, 36 दूना 72 यानी कि 10 आ जाएगा। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, सॉरी 10 कहाँ, 5 आ जाएगा, है ना। तो भुजाएं कितनी हो जाएंगी, 5 होंगी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों आज के सेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो लाइक कर दीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखा दिया है। अगले क्लास में मिलेंगे ऐसे बेहतरीन सवालों के साथ, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप लोग ख्याल रखिएगा अपना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, जय हिंद।